तो आज हम देखने वाले हैं डोसेज फॉर्म। डोसेज फॉर्म क्या होता है और डोसेज फॉर्म कितने टाइप्स के होते हैं बच्चों, आज हम ये देखने वाले हैं। ओके बच्चों, सबसे पहले हमारा डोसेज फॉर्म। डोसेज फॉर्म क्या होता है बच्चों? डोसेज फॉर्म इज योर द सिंपली ड्रग। ओके, ड्रग फिर वो कौन सा हो बच्चों? नेचुरली मिला हो या सॉरी बच्चों, ड्रग हमारा कैसा है? नेचुरली मिला हो, सिंथेटिकली मिला हो या सेमी सिंथेटिकली मिला हो बच्चों, उस ड्रग को हम क्या करते हैं कि एक सुटेबल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। अब ड्रग क्या है बच्चों? ड्रग इज योर द प्योर केमिकल फॉर्म। अब ड्रग बच्चों हमारा क्या है? प्योर केमिकल फॉर्म है। अब ड्रग हम छोटे और रेयर क्वांटिटी में लेते हैं तो हम उसे डायरेक्टली नहीं ले सकते क्योंकि उसकी क्वांटिटी छोटी होती है। इसलिए हम क्या करते हैं कि प्योर फॉर्म का ड्रग हम एडमिनिस्ट्रेट नहीं कर सकते। प्योर फॉर्म का ड्रग हम एडमिनिस्टर नहीं कर सकते, इसलिए उसको क्या करते हैं कि एक्सिपिएंट के साथ हम डालते हैं। कंबाइंड विथ योर द वेरियस इनर्ट सब्सटेंसेस इज कॉल्ड एज योर द एक्सिपिएंट। मतलब ड्रग हम एक्सिपिएंट के साथ डालते हैं और डालने के बाद एक सुटेबल डोसेज फॉर्म बनाया जाता है, उसको हम बोलते हैं पर्टिकुलरली डोसेज फॉर्म। डज द मिक्सिंग ऑफ द कॉम्बिनेशन। अब हम क्या करते हैं कि ड्रग और एक्सिपिएंट्स जो लिए हमने, ड्रग और एक्सिपिएंट्स जो लिए बच्चों हमने, उसका क्या करते हैं? उसको मिक्स करके एक फॉर्मुलेशन बनाते हैं सुटेबल फॉर्म का, उसको हम बोलते हैं बच्चों डोसेज फॉर्म। ओके, जो सुटेबल फॉर्म का हम डोसेज फॉर्म बनाते हैं, सुटेबल फॉर्म का प्रिपरेशन बनाते हैं, उसे हम बोलते हैं बच्चों डोसेज फॉर्म। हमने क्या किया? ड्रग हमारा प्योर केमिकल मोइटी है, तो प्योर केमिकल मोइटी हम डायरेक्टली नहीं ले सकते, इसलिए हमने क्या किया कि एक्सिपिएंट के साथ ऐड किया। एक्सिपिएंट के साथ मिक्स करने के बाद एक सुटेबल प्रिपरेशन बनाते हैं, उस प्रिपरेशन को हम बोलते हैं बच्चों डोसेज फॉर्म। क्लियर? अब डोसेज फॉर्म आर द मींस व्हिच द ड्रग मॉलिक्यूल्स और एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट आर डिलीवर्ड टू द साइट ऑफ एक्शन। बच्चों डोसेज फॉर्म बनाने का हमारा मेन एम क्या है कि हमारा जो ड्रग है, जो केमिकल मॉइटी है, जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है, वो हमारे टारगेटेड साइट पे पहुंचे जल्दी से जल्दी, प्रॉपर स्ट्रेंथ में और विदाउट एनी वेस्टिंग। वो है हमारा सबसे मेन टारगेट। बॉडी टू प्रोड्यूस द ऑप्टिमम डिजायर इफेक्ट टू द मिनिमम एडवर्स इफेक्ट। बच्चों हमारा एम यही रहता है डोसेज फॉर्म बनाने के पीछे कि हमारा जो डोज है, हमारा जो ड्रग है, वो जल्दी हमारा पर्टिकुलरली एब्सॉर्ब हो जाए, जल्दी टारगेट के पास चले जाए, उसकी एक्शन ज्यादा हो और साइड इफेक्ट हमारे कम हो। दैट इज योर द मेन एम ऑफ योर दिस डोसेज फॉर्म। बच्चों अब डोसेज फॉर्म देखने गए तो बच्चों हमारे मेन 4 टाइप के डोसेज फॉर्म है। एक है हमारा सॉलिड डोसेज फॉर्म, एक है हमारा लिक्विड डोसेज फॉर्म। लिक्विड डोसेज फॉर्म में हमारा 2 टाइप से, एक है मोनोफेजिक, एक है हमारा बायफेजिक। थर्ड वन है हमारा सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म एंड फोर्थ वन इज योर द गैसियस डोसेज फॉर्म। जो एरोसोल है ना, नेबुलाइजर, जो अस्थमैटिक पंप है ना, दैट इज योर द गैसियस डोसेज फॉर्म। बच्चों हम देखेंगे वन बाय वन इस क्लासिफिकेशन को, देखेंगे कि एक्चुअली जो मेन क्लास है ना बच्चों, ये 3 ही क्लास है, सॉलिड, लिक्विड एंड सेमी सॉलिड। ओके, सॉलिड, लिक्विड एंड सेमी सॉलिड बच्चों ये 3 ही क्लास है। गैसेस को पर्टिकुलरली हमने इंक्लूड किया। अब सबसे पहला क्या है बच्चों हमारा डोसेज फॉर्म? इट इज योर द सॉलिड डोसेज फॉर्म, जो दिखने में सॉलिड है। एक बात बता देता हूं बच्चों आपको, सॉलिड डोसेज फॉर्म सबसे स्टेबल डोसेज फॉर्म है, क्योंकि ना उसमें वाटर और कोई व्हीकल होता है। वाटर और व्हीकल नहीं होने की वजह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ नहीं होती है, प्रोडक्ट डिग्रेडेबल नहीं होता है, लॉन्ग टाइम तक आप स्टोर कर सकते हो। अब सॉलिड डोसेज फॉर्म में बच्चों एक 2 टाइप का सॉलिड डोसेज फॉर्म है। आपने टैबलेट देखी है? टैबलेट क्या है? एक टैबलेट लिया, 1 यूनिट लिया, खेल खत्म। लेकिन पाउडर डोसेज फॉर्म इज आल्सो द सॉलिड डोसेज फॉर्म ना। अब पाउडर आपका बल्कि फॉर्म में रहता है, वो एक साथ तो खा नहीं सकते, यूनिट डोसेज फॉर्म का नहीं है, उसे पार्टली लेना पड़ता है, डिवाइड करके लेना पड़ता है। इसीलिए उसके बेसिस पे बच्चों हमारा 2 टाइप से, एक है यूनिट डोसेज फॉर्म और एक है बल्क डोसेज फॉर्म। जैसे बच्चों टैबलेट हमारा सिंगल है, ओके, कैप्सूल हम सिंगल लेते हैं, कुछ पाउडर के सैचेट्स आते हैं, कुछ पाउडर के सैचेट्स आते हैं बच्चों, और कुछ पिल आते हैं, पर्टिकुलरली हम क्या करते हैं उसे लेते हैं। जैसे हमारा विटामिन डी के सैचेट आते हैं, उसके अंदर क्या होता है बच्चों? हमारे पार्टिकल्स होते हैं। किडनी स्टोन के सैचेट आते हैं। आप बोलेंगे सर आप बोल रहे हैं कि पाउडर डोसेज फॉर्म बल्कि है, तो बच्चों पाउडर डोसेज फॉर्म बल्कि वाला भी आता है, बल्कि वाला भी आता है और सिंगल वाला भी आता है, यूनिट वाला भी आता है। जैसे किडनी स्टोन के सैचेट बता रहा हूं मैं आपको, विटामिन डी के सैचेट बता रहा हूं बच्चों, वो एक ही बार में यूज करना रहता है। जो एक बार में यूज करते हैं उसको बोलते हैं यूनिट डोसेज फॉर्म, और एक ही डोसेज फॉर्म को मल्टीपल टाइम यूज करते हैं उसको बोलते हैं बल्कि डोसेज फॉर्म। अब बल्कि डोसेज फॉर्म के 2 टाइप्स है, ऐसे बल्कि डोसेज फॉर्म जो हम इंटरनली भी लेते हैं, और ऐसे बल्कि डोसेज फॉर्म जो हम पर्टिकुलरली सॉलिड डोसेज फॉर्म जो बाहर भी अप्लाई करते हैं। इंटरनल में हमारा फाइन पाउडर्स एंड ग्रैन्यूल्स। ओके, जैसे ओआरएस पकड़ लो बच्चों आप, जैसे ओआरएस पकड़ लो या इफरवेंसेंट ग्रैन्यूल पकड़ लो। इफरवेंसेंट ग्रैन्यूल क्या एक ही साथ पूरा टीम ले लेते हैं क्या? नहीं ना बच्चों, उसे पार्टली लेते हैं, इसलिए वो किसमें आया है?
इंटरनल यूज में, क्योंकि हम इंटरनली लेते हैं ना, बॉडी के अंदर जाता है ना इफरवेंसेंट ग्रैन्युल, तो इफरवेंसेंट ग्रैन्युल इज आल्सो द एग्जांपल ऑफ यूर दिस पार्ट। एक्सटर्नली मतलब क्या बच्चों, आपको लग गया है, आपको इंजरी हो गई, तो आप क्या करते हो, डस्टिंग पाउडर डालते हो। तो एक ही बार में पूरा टिन डस्टिंग पाउडर डालोगे क्या, नहीं डालोगे, उसे पार्टली डालोगे। वो डस्टिंग पाउडर कहाँ लगाना रहता है, एक्सटर्नल पार्ट पे, स्किन के ऊपर, इसलिए उसको कौन से कैटेगरी में डाला है, एक्सटर्नल। ओके, डस्टिंग पाउडर हो गया, इंसफलेटर हो गया, डेंट्रीफ्राइसिस हो गया, स्नफ हो गया। स्नफ यानी क्या, तपकीर। ओके, जो हमारे विलेजेस में पर्टिकुलरली टीथ पे अप्लाई किया जाता है। डेंट्रीफाइसिस हमारा एक्सटर्नल है। आप बोलेंगे सर माउथ के अंदर है तो इंटरनल हुआ, नहीं, इंटरनल यानी जो स्टमक में जा रहा है उसे इंटरनल बोलेंगे। दिस इज कॉल्ड एज यूर द कैविटी, दिस इज कॉल्ड एज यूर द कैविटी, और वो हमारा पर्टिकुलर डेंट्रीफाइसिस है, आपका टूथ पाउडर। ओके, तो ये क्या, पाउडर, पाउडर यानी क्या, सॉलिड, तो ये हमारा सॉलिड डोसेज फॉर्म के अंदर है बच्चों। ठीक है, देख सेकंड वन इज यूर द लिक्विड डोसेज फॉर्म। लिक्विड डोसेज फॉर्म में बच्चों दो डोसेज फॉर्म ऐसे है कि एक मतलब जो हमारे ड्रग है वो लिक्विड में सोल्यूबल हो गया और ट्रू सॉल्यूशन फॉर्म हो गया, एक सिस्टम फॉर्म हुई, उसको हम बोलेंगे मोनोफेजिक। ओके, और दूसरा है हमारा पर्टिकुलरली बच्चों ऐसी सिस्टम जिसके अंदर दो लिक्विड है या दो फेज है, एक दोनों लिक्विड भी हो सकते हैं, एक लिक्विड एक सॉलिड भी हो सकता है, तो वो हमारा बच्चों इनसोल्यूबल है इन दैट दिस फेज। तो ऐसे बच्चों हमारे दो टाइप से, एक है हमारा मोनोफेजिक, एक है हमारा बायफेजिक। ओके, बच्चों हमेशा याद रखना बायफेजिक में दो ही एग्जांपल है, इमल्शन एंड सस्पेंशन। इमल्शन एंड सस्पेंशन, बायफेजिक यानी क्या बच्चों, दो फेज। कितने फेज, दो फेज। एक है हमारा इमल्शन, इमल्शन में दो फेज होता है, एक होता है ऑयल, एक होता है वाटर। सस्पेंशन में दो फेज होता है, एक होता है सॉलिड, एक होता है लिक्विड। दोनों फेज है बच्चों, एंड दोनों इनमिसिबल टू ईच अदर। मिसिबल नहीं है, इसीलिए हमारा क्या है बच्चों, वो दो फेज बताता है, इसलिए हम क्या बोले उसको, बायफेजिक। ठीक है, नेक्स्ट वन इज यूर द मोनोफेजिक इज अ फेज, सिंगल, मोनो यानी क्या, सिंगल, सिंगल फेज में फिर आपके ड्रग हो या 100 एक्सिपिएंट हो, सारे एक्सिपिएंट उस वेहिकल के अंदर सोल्यूबल है और एक सिस्टम फॉर्म हो रही है, ट्रू सॉल्यूशन फॉर्म हो रहा है बच्चों, उसको हम बोलेंगे मोनोफेजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म। उसके बहुत एग्जांपल है बच्चों, सबसे ज्यादा कोई डोसेज फॉर्म होगा तो मोनोफेजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म होगा, जो इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों यूज होते हैं। अब इंटरनल यूज होने वाले बच्चों, सिरप देखा है आपने, बच्चों के लिए देते हैं सिरप हम, लिक्विड डोसेज फॉर्म है ना, वो लिक्विड फॉर्म में रहता है ना, सारे ड्रग उसके अंदर सोल्यूबल होते हैं ना। तो जो सिरप है हम बच्चों कैसे लेते हैं, इंटरनली लेते हैं। इलिक्सर कैसे लेते हैं, इंटरनली लेते हैं। सॉल्यूशन कैसे लेते हैं, इंटरनली लेते हैं बच्चों। लिंटस कैसे लेते हैं, इंटरनली लेते हैं। ड्रॉप्स कैसे लेते हैं बच्चों, इंटरनली लेते हैं। तो देखो सिरप हुआ, इलिक्सर हुआ, लिंटस हुआ, ड्रॉप हुआ बच्चों, ये क्या है हमारा, ये हम इंटरनली लेते हैं, मतलब स्टमक में जाते हैं, इसलिए हमने वो मोनोफेजिक डोसेज फॉर्म जो है इंटरनल यूज होने वाले, इसकी ये चार एग्जांपल है बच्चों। ओके, अब एक्सटर्नल यानी क्या, आपके एक्सटर्नल एक तो स्किन पे लगाओ, एक तो जो 5 बॉडी कैविटी है, आई, ईयर, पर्टिकुलरली नोज, माउथ, एनल कैविटी, वजाइनल कैविटी, यूरेथ्रल कैविटी, जितने भी कैविटी है, हर कैविटी में प्लेस करने वाले इंग्रेडिएंट को भी हम क्या बोलेंगे, जो कि मोनोफेजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म में आता हो, दैट इज यूर द एक्सटर्नल। जैसे लिनिमेंट स्किन पे लगाते हैं, लोशन, कैलामाइन लोशन स्किन पे लगाते हैं, गार्गल, ओके, गार्गलिंग करते कैविटी के अंदर से ही बाहर फेंका जाता है, गार्गल। थ्रोट पेंट इज आल्सो द सेम, माउथ वॉश, ओके, स्प्रे, आई लोशन, ईयर ड्रॉप, नेसल ड्रॉप, ये सारे कैविटी में यूज करते हैं, तो वो है हमारा पर्टिकुलरली क्या, मोनोफेजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म मीन फॉर द एक्सटर्नली। थर्ड वन इज और बच्चों हमारा सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म। व्हाट डू यू मीन बाय द सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म, यहाँ पे भी हमारे दो टाइप्स के, एक इंटरनल यूज और एक एक्सटर्नल यूज। ओके, इंटरनल यूज एंड एक्सटर्नल यूज। अब सपोजिटरी और पिसारीज बच्चों हमारा इंटरनल यूज है, एक्चुअली कैविटी में ही यूज करते हैं, लेकिन वो सिस्टमैटिकली जाते हैं, ब्लड के अंदर एंटर करते हैं, इसलिए हम पर्टिकुलरली उसको बोलते हैं इंटरनल यूज। और सेकंड वन इज योर द एक्सटर्नल यूज। एक्सटर्नल यूज यानी क्या, स्किन के ऊपर लगाने वाला, जैसे हमारा ऑइंटमेंट है, क्रीम है, पेस्ट है, जेली, ये पर्टिकुलरली हम क्या करते हैं, स्किन पे लगाते हैं। अगर इसको अगर आपको इलेबरेट भी करना है ना, तो सिंपली सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म लिख दो और उसके क्लासिफिकेशन लिख दो। बच्चों यदि आपको पूछा गया कि इसको इलेबरेट करना है 5 मार्क्स के लिए, तो कैसे इलेबरेट करेंगे, डोसेज फॉर्म लिख दो। आपको पता है यूनिट डोसेज फॉर्म क्या है, बल्क में क्या है, इंटरनल क्या है, एक्सटर्नल क्या है। आपको 5 मार्क के लिए लिखना है, तो बच्चों एक क्लास लिखो, उसके अंदर ये टैबलेट, टैबलेट को कैसे एक्सप्लेन करना है मैं सिंपल बताता हूं। टैबलेट क्या है, टैबलेट इज यूर द सॉलिड यूनिट डोसेज फॉर्म। ओके, टैबलेट कैसे लेते हैं, विच इज मीन फॉर यूर द
इंटरनली। ओके, इंटरनली लेते हैं। इंटरनली लेने के बाद क्या करता है भाई, क्यों लेते हैं, टू हैविंग द डिजायर इफेक्ट। सिंपल है बच्चों, ये ऐसा लिखो। फिर ये बल्क है। ओके, अब ये पाउडर है, पाउडर इज यूर द व्हाट, पाउडर इज यूर द बल्की सॉलिड डोसेज फॉर्म विच इज मींट बोथ इंटरनली और एक्सटर्नली, दोनों जगह ले रहे हैं ना। अगर स्पेसिफिकली डस्टिंग पाउडर को यूज कर रहे हैं तो आपको डस्टिंग पाउडर में क्या लिखना है, डस्टिंग पाउडर इज यूर द पर्टिकुलरली बल्की सॉलिड डोसेज फॉर्म विच इज मींट फॉर द एक्सटर्नली। एक्सटर्नली यानी क्या, सरफेस ऑफ यूर द स्किन। और इसे हम कैसे लेते हैं, डिवाइडिंग पार्ट में लेते हैं, एक साथ नहीं लेते। इस तरह से जैसे इमल्शन, इमल्शन हमारा बाइफेजिक है, मतलब दोनों इमिसिबल है। तो ऑयल एंड वाटर बोथ आर इमिसिबल, उसे मिसिबल करने के लिए थर्ड एजेंट यूज करते हैं जिसका नाम है इमल्शन। सस्पेंशन इज यूर द सॉलिड एंड इनसोल्यूबल, सॉरी इनसोल्यूबल सॉलिड इन यूर द लिक्विड। तो ये हमारा दो फेज है सस्पेंशन में, सॉलिड एंड लिक्विड। उसे पर्टिकुलरली मेक करने के लिए थर्ड एजेंट ऐड करते हैं जिसका नाम है सस्पेंडिंग एजेंट। मोनोफेजिक में आपका सिरप, सिरप क्या होता है, मीठा होता है, सभी को पता है। तो सिरप का लिखो डेफिनेशन, जब भी लिखोगे सिरप इज यूर द मोनोफेजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म। देखो यहाँ पे ये सिरप इज यूर द मोनोफेजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म। कैसे लेते हैं बच्चों, विच मीन फॉर यूर द इंटरनली। क्यों इंटरनली लेते हैं बच्चों, शुगर क्या है हमारा, स्वीट होता है। कितना कॉन्सेंट्रेशन होता है, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन लिखना 66.7% वेट बाय वेट होता है ना बच्चों। अब दो टाइप्स के आपके, एक तो मेडिकेटेड है, एक नॉन मेडिकेटेड है। एक में हमारा पर्टिकुलरली क्या है, एक एक एग्जांपल आपको दो दो एग्जांपल एक्सप्लेन करना है। सिर्फ चार्ट पता है ना, चार्ट कैसे ही लिखना है बच्चों कि टैबलेट क्या है, यूनिट डोसेज फॉर्म है, कैप्सूल क्या है, यूनिट डोसेज फॉर्म है, किसका है, उस तरह से पर्टिकुलरली आपको लिखना है। यहाँ पे भी एक्सटर्नल यूज बच्चों, गार्गल क्या करते हैं आपको ही पता है कि वार्म वाटर के साथ हम पर्टिकुलरली ड्रग लेते हैं, गार्गलिंग करते हो, थ्रू आउट करते हैं। ये सारे जो फंडे, ये आपको सबसे पहले क्या लिखना है, माउथ वॉश इज यूर द व्हाट, मोनोफेजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म विच मीन एक्सटर्नली। ये एग्जांपल आना ही चाहिए, ये लाइन आनी ही चाहिए। एंड सेमी सॉलिड बच्चों, इंटरनल एक्सटर्नल ना करते हुए सपोजिटरी, पिसारिस, ऑइंटमेंट एंड ऑल दैट थिंग पर्टिकुलरली मेंशन करना। जितने भी सेमी सॉलिड है बच्चों वो सारे क्या है, एक्सटर्नल यूज करते हैं मैक्सिममली, मैक्सिममली एक्सटर्नल यूज करते हैं बच्चों। ये है हमारा सिंपल एंड ट्रिकी फॉर्म में हमने आज डिस्कस किया डोसेज फॉर्म, और इसी तरह से लिखना है 5 मार्क्स के लिए आया। तो बच्चों होपफुली आपको ये जो क्लासिफिकेशन है ये अंडरस्टैंड हुआ होगा बच्चों, और ये क्लासिफिकेशन आपका डेफिनेटली फार्मेसी के एग्जाम में पूछा जाता है बच्चों। इसी तरह के फार्मा पॉइंट को कवर करने के लिए बने रहे हमारे साथ, हमारे चैनल्स के साथ बने रहिए। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अभी तक जिन्होंने नहीं किया है बच्चों वो भी कर ले और अपने फ्रेंड्स को भी भेज दें। थैंक यू बच्चों।